तो यूपी विधानसभा चुनाव में छठे दौर का मतदान चल रहा है। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग जारी है। 38 सीटों पर मणिपुर में भी वोटिंग चल रही है। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर आई। वहीं सुबह सुबह लगभग घंटा भर पहले गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला और अपनी जीत का, बीजेपी की जीत का दावा किया। आज 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, देवरिया में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र की साख भी दांव पर लगी हुई है। वहीं वोट देने योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले पहुंचे और 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं मणिपुर में भी कई जगह ईवीएम के खराब होने की खबर है। मणिपुर में पहले दौर का मतदान जारी है। 5 जिलों की 38 सीटों पर मणिपुर में वोट चल रहा है। 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों के लिए बेहद अहम ये छठे दौर का मतदान। हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के करीब कहीं ना कहीं ये वोटिंग पहुंचती हुई सेकेंड लास्ट फेज में यूपी इलेक्शन। और इस वक्त उमाकांत तखेड़ा जो कि लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, रामदत्त त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनीष हमारे साथ मणिपुर से मौजूद हैं। दिव्या हमारे साथ कुशीनगर से मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान। दिव्या कुशीनगर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। रामजत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। सुबह का वक्त है, आज तो लखनऊ में शांति होगी क्योंकि प्रदेश और देश दोनों वाराणसी चलने वाले हैं। हाँ, सब कुछ वाराणसी में शिफ्ट हो गया है। वहीं पर सारी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपना ज़्यादातर समय वहां देंगे, रात भी वहां गुजारेंगे, मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश भी वहीं का रुख कर रहे हैं और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता, मंत्री, कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं वोटरों को लुभाने के लिए। लोग घर घर भी जा रहे हैं क्योंकि ये आखिरी चरण होगा। एक तो वाराणसी में और दूसरे वाराणसी से प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा भी, निजी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है कि वहां के चुनाव परिणाम पर। जी रामदत्त जी, इस वक्त मैं मणिपुर का रुख करना चाहूंगा। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमें मणिपुर से। मनीष, इस वक्त आपके साथ एक क्या लोकल लीडर मौजूद है? देखिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट हैं जो चुनाव हो रहे हैं, वो यहाँ पे चुनाव फाइट कर रहे हैं। हमसे बात करते हैं। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ कांग्रेस लंबे वक्त से यहाँ सरकार में। मे बी दे हैव रूल हियर द लास्ट 15 years, बदल करने का टाइम है। अभी मौका मिला है बदल करने का, नया गवर्नमेंट आने का मौका मिला है। प्रजा से मौका दिया है, वो तो प्रजा ने ध्यान से देख करके वो तो बदल करने का अभी तैयार है। क्या आप सरकार, आपको लगता है बीजेपी यहाँ सरकार बना? जरूर बनाएगा, जरूर। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे तमाम लोगों की दिक्कतें हैं डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे इकोनॉमिक ब्लॉकेज है, वो कैसे उसको पीपल नोज वेरी वेल, पीपल सब जानता है और क्या क्या चल रहा है मणिपुर में, क्या क्या हालत है, को सब पीपल्स ने सब समझा है। वो तो पीपल ने बदल करना चाहिए। अभी पीपल्स ने नया सरकार बनाना चाहिए। ये लेकिन यहाँ पर 1 नवंबर से जिस तरीके से इकोनॉमिक ब्लॉकेज चल रही है, किस तरीके से सोल्यूशन आप निकालेंगे? We have already about all the issues here. We have already given our promise, our decisions. We have already expressed. कम से कम मनीष, ये तो कहा जा सकता है कि वोटिंग तो काफी ज्यादा हो रही है। अगर वोटिंग बदलाव का संकेत है, अगर ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है, तो फिलहाल ये तस्वीर तो मणिपुर से आने लगी है। सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। दिव्या, आप काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं और खड़ी हैं। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। आपने यहाँ के तमाम वोटर से बात की होगी। समाजवादी पार्टी जो कि काम को लेकर के आगे बढ़ रही थी और वो पारिवारिक मुद्दा भी आगे रहा, वहीं दूसरी तरफ जो छोटे मुद्दे हैं, नोटबंदी, बुनकर, गन्ना किसानों का मुद्दा, ये भी काफी ज्यादा हावी रहे।
लोगों के लिए क्या कुछ मायने वहां पर रख रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सचिन, देखिए ये बात सही है कि इस बार मुद्दे काफी हद तक बदल चुके हैं, लेकिन अगर हम पडरौना की बात करें, खासतौर पर कुशीनगर की जो हॉट सीट कही जाती है पडरौना, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि यहाँ पर विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़कें खराब हैं और गाड़ियों के लिए दिक्कत है, रोडवेज यहाँ पर समस्या है, रोडवेज की लेकर तो काफी कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है किसानों को लेकर जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का जो मूल्य है वो किसानों को नहीं मिल पाया है। अगर कुशीनगर की मैं बात करूं तो 7 विधानसभा सीटें हैं और पडरौना इसमें काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ने कह सकते हैं कि कुशीनगर से जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन अगर पडरौना की बात करें तो इस बार यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार पाला बदल चुके हैं और वो बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा बीएसपी ने यहाँ से जावेद इकबाल को टिकट दिया है। इसके अलावा एसपी कांग्रेस गठबंधन पर शिव कुमारी देवी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आरपीएन सिंह जिनका गृह जनपद भी है पडरौना, कह सकते हैं कि उनकी छवि भी काफी महत्वपूर्ण रखती है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें यहाँ से जीत दिलाना एक काफी महत्वपूर्ण है। उनकी छवि लगातार अच्छी रही है। 2009 में उन्होंने ये सीट खाली की थी, वो सांसद चुने गए, मंत्री बने, उसके बाद सबसे पहले बीएसपी का खाता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही यहाँ से खोला था। तो ऐसे में यहाँ से कह सकते हैं कि कई नेता ऐसे हैं जिनकी किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। जी दिव्या, लेकिन उमाकांत जी ऐसा क्यों होता है कि जब जिसका जिक्र मैंने दिव्या से किया कि बुनकरों का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, किसान कह रहा है कि मेरा गन्ना अभी तक खड़ा हुआ है, मिल नहीं ले रही है, अभी तो मेरा पुराना बकाया नहीं मिला है, ये सब मुद्दे आकर के छोटे मुद्दे एड्रेस जरूर किए गए, पर कहीं ना कहीं इस फेज में आकर के वो फेज आउट हो गए या खो गए या फिर वो मैटर नहीं करते। देखिए वो मुद्दे तो देखिए चुनाव के टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वो उनके लिए भी जो बेचारे परेशान हैरान परेशान जो जनता है उनको भी पता है कि देखिए कुछ होना नहीं है, इमीडिएट कोई सॉल्यूशंस नहीं है। गन्ना किसानों की समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ गन्ना उत्पादन होता है वहाँ है, और ये अस्थाई प्रॉब्लम है गन्ना किसानों की कि वो खेतों पे गन्ना उगाते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, माफ़ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूँ, अगर इसको एड्रेस दोनों करते हैं, इसको एड्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी करती है, देखिए मैं तो बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, सेंट्रल मुझे रोक रहा है या मुझे फंड नहीं दे रहा है या मेरा कुछ हो रहा है, सेंट्रल आकर के कह रहे हैं देखिए हम पूरा फंड दे रहे हैं, या फिर इसी मुद्दे को वो सेम तरीके से एड्रेस कर रहा है कि देखिए तो राज्य सरकार की परेशानी, तो फिर वो वोटर क्या कंफ्यूजन में आता है या फिर वो देखता है कि वर्डिक्ट में राज्य के अगेंस्ट। देखिए जो देखिए कई इससे जैसे हेल्थ सेक्टर है, ये राज्य सरकार का मुद्दा है, रोड बनाना, ये हाईवेज अगर नेशनल हाईवेज है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, स्टेट्स रोड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ या छोटे जो जैसे बनारस का इलाका है वहाँ बुनकरों की समस्याएं हैं, तो ये बेसिकली ये स्टेट्स गवर्नमेंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ये इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े ये तो इतना जिसको कहते हैं कि भीम काय हाथी जैसा राज्य है, और इस राज्य में जब तक उसको निचले तबके तक निचले स्तर तक जो प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त नहीं किया जाता, और वो जो लोग हैं जो परेशानियों में जो लोग जी रहे हैं, अपने अपने जो मजदूर तबका है उस सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, और कई समस्याएं ऐसी हैं कि जो ज़्यादातर समस्याएं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट का कोई समाधान निकलना चाहिए। अब चूंकि चुनाव सर पर है तो चुनाव के टाइम पर तो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, क्योंकि ऐसी मशीनरी डेवलप हो, और जो मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव है वो ये कह रहे हैं कि कमियाँ हैं, लेकिन अब सवाल ये कि उनकी भी एक सीमाएं है कि राज्य को किस तरह से उन चीज़ों से उबारा जाए। मुझे लग रहा है कि एक ऐसी मशीनरी की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में है जिससे ये सारे जो निचले स्तर पर गांव देहात में जो समस्याएं वो उनका निराकरण हो। और ये जो चीज़ हुई है श्रमिकों का, छोटे तबके का, ये कई तरह से जैसे अब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो कम हुआ है या बढ़ा है, इससे सीधे तौर पर गांव का जो मजदूर है, किसान है, वो प्रभावित होता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो अर्बनाइजेशन हुआ, जो शहरीकरण हुआ, शहरीकरण से क्या हुआ कि आपने जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, सड़क है, बिजली है, पानी है, वो आपने शहर केंद्रित कर दिए और गांव से माइग्रेशन हो रहा है। ये माइग्रेशन क्या इसमें मैं रामदत्त जी को भी जोड़ना चाहूंगा। रामदत्त जी, जो सवाल अभी मैंने यहाँ पर उमाकांत जी से किया, जो बेसिक इशू, डेवलपमेंटल इश्यूज, बुनकरों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गन्ना किसानों का मुद्दा, अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, क्या छठे दौर तक आते आते ये मुद्दे अब कहीं ना कहीं एक परसेप्शन में तब्दील हो गई है? चुनाव हवा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई है हर पार्टी की तरफ से कि ये अब एक परसेप्शन की तरफ ज्यादा चुनाव हो गया? देखिए, हाँ, अगर आप मतदाताओं के बीच में जाए तो जो लखेड़ा जी कह रहे थे, असली मुद्दे वहाँ रोजगार की बात लोग उठाते हैं
और रोजगार में इस इलाके में चीनी मिलें थी, कपड़ा मिले, कपड़ा बहुत बड़ा उद्योग था यहाँ बुनकरों का, साड़ी से लेके, गमछा से लेके, लुंगी से लेके और शर्ट पैंट के कपड़े से लेके वो सारा। देखिए अब क्या हो रहा है कि गाँव में हर चीज या शहरों में इंपोर्ट हो रही, बड़े बड़े कारखानों से या चीन से बन के आ रहा है सिल्क के, वहाँ साड़ियाँ, नकली साड़ियाँ बन के आ रही हैं। तो लोगों के पास रोजगार कुछ नहीं, रोजगार के लिए लोग शहर जाते हैं। अब नोटबंदी के बाद शहर में भी जो तमाम छोटे उद्योग थे वो बंद हो गए हैं। और पूर्वांचल में तो मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, एक गढ़रामपुर जगह है देवरिया में, वहां तो अभी बैंकों में पैसा भी नॉर्मल नहीं हुआ, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये मुद्दे थे, लेकिन इन मुद्दों के बजाय राजनीतिक दलों ने इस चुनाव को जाति और धर्म से जोड़ दिया। जैसे अब आज ही बीजेपी ने डिमांड एक कर दी है कि साहब मुस्लिम महिलाएं जो वोट डालने जाएं तो उनके लिए महिला सिपाही होनी चाहिए। अब वो कहने का मतलब उनका ये है कि जैसे वो लोग फर्जी वोट डालते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा अचानक से वहां हो गया। इसी तरह बीजेपी ने क्या किया है प्रचार कि जो ओबीसी में यादव और दलितों में केवल जो जाटव जाति है मायावती की, उनको फायदा मिला है तो बाकी को नहीं मिला, तो उनको वो गोलबंद कर रहे हैं। इसके अलावा वहां एक और चीज मैंने देखी कि निषाद पार्टी के नाम से एक पार्टी नई पड़ी खड़ी हो गई है क्षेत्रीय, उनका कहना है हमको नहीं फायदा मिला। पीस पार्टी वहां पर है। तो बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं और आपस बिल्कुल, में और ये कम से कम ये डेंट का काम तो ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये यहाँ पर डेंट का काम तो कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं। और तभी लिए जिन इश्यूज का आपने जिक्र किया, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की जो कोशिश थी वो बीजेपी ने इस दौर में, कम से कम इस छठे फेज में, काफी ज्यादा डेस्परेट तरीके से की है।